हरे कृष्ण। आज गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है और आज दूसरे दिन माँ तारा नामक महाविद्या की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जब मनुष्य अपनी साधना को तीव्र बनाते हैं, देवी दुर्गा की उपासना करते हैं और उनके तांत्रिक या सात्विक स्वरूप के साथ अपनी अंतः यात्रा का आरंभ करते हैं। तो चलिए, आप में से उन सभी भक्तों के लिए जो इस गुप्त नवरात्रि का पालन कर रहे हैं, उनके लिए आज हम दूसरे दिन माँ तारा की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। इस कथा के बाद हम माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा भी सुनेंगे, उन भक्तों के लिए जो सात्विक रूप से इस गुप्त नवरात्रि का पालन कर रहे हैं। तो आइए, आज गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। माँ तारा की उत्पत्ति समुद्र मंथन की घटना से जुड़ी हुई बताई जाती है। जब देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था, उस समय समुद्र से अनेक रत्नों के साथ साथ सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। यह विष इतना प्रबल था कि वो समस्त सृष्टि का नाश कर सकता था। सभी देवता और असुरगण अत्यंत भयभीत हो गए और वे सभी भगवान शिव की शरण में गए। उन सभी देवताओं ने आर्तनाद से पुकार की, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, इस समस्त विश्व के कल्याण के लिए आप हमारी इस हलाहल से रक्षा कीजिए, इसका कोई निवारण कीजिए। और उस समय महादेव ने इस समस्त जगत का उद्धार करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए उस हलाहल विष का पान करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने उस संपूर्ण हलाहल को अपनी अंजुलि में धारण कर लिया और उस विष का पान किया। उन्होंने उस विष को अपने उदर तक नहीं पहुंचने दिया और ना ही उसे अपने मुख में रखा। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और इसीलिए उनका कंठ नील वर्ण का हो गया, जिस कारण वे नीलकंठ नाम से जाने गए। लेकिन उस विष का प्रभाव इतना अधिक था कि महादेव स्वयं अपने शरीर में ज्वाला का अनुभव करने लगे। उनके शरीर की उष्णता बढ़ने लगी और इस अवस्था में वे अपनी चेतना खोने लगे। ऐसी अवस्था में देवी पार्वती प्रकट होती हैं माँ तारा के रूप में, और उस समय वे भगवान शिव को अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा शीतलता प्रदान करती हैं। और इस प्रकार माँ तारा ने समस्त संसार को हलाहल से बचाने वाले भगवान नीलकंठ की भी रक्षा की और इस प्रकार संपूर्ण जगत को आश्रय प्रदान किया। यही कारण है कि माँ तारा को सभी महाविद्याओं में सर्वाधिक सुलभ और करुणामयी बताया गया है। उनका मातृत्व भाव अत्यंत प्रबल है। वे अपने भक्तों को वैसे ही पालती है जैसे एक माता अपने शिशु का पालन पोषण करती है। तारा शब्द का अर्थ है नक्षत्र, तारा, और तारा एक सुंदर किंतु निरंतर स्वयं को जलाता हुआ पिंड है। वे समस्त जीवन को आगे बढ़ाती हैं। वे परम ज्ञान प्रदान करती हैं और मोक्ष देती हैं और इसलिए उन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। माँ तारा का स्वरूप माँ काली के जैसा ही है। दोनों ही भगवान शिव के वक्षस्थल पर खड़ी हैं और दोनों की जीवा बाहर निकली हुई है। लेकिन माँ काली का वर्ण श्याम है जबकि माँ तारा का वर्ण नीला है। दोनों ही मुंडमाला धारण करती हैं, लेकिन माँ तारा व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण करती हैं जबकि माँ काली केवल कटे हुए हाथों की करधनी धारण करती हैं। माँ तारा अपने एक ऊपरी हाथ में कमल पुष्प और एक निचले हाथ में कैंची धारण करती हैं और शेष 2 हाथों में वे रक्त रंजित खड्ग और रक्त से भरा कपाल लिए हुए हैं। कहा जाता है कि माँ तारा की आसाधना करने से अचानक धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उपासक के हृदय में ज्ञान और विवेक का बीज अंकुरित होता है और माँ तारा 10 दिशाओं में आकाश यानी कि ऊपर की दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी जयंती चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। तंत्र शास्त्र और पुराणों में समुद्र मंथन से संबंधित माँ तारा की महिमा का विस्तृत वर्णन बताया गया है। उनकी कृपा से भक्त को सांसारिक सुख और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों की प्राप्ति होती है। वे भक्तों को मातृवत संरक्षण प्रदान करती हैं और हर प्रकार के भय से मुक्त कराती हैं। तो ये थी माँ तारा की पौराणिक कथा। आइए, अब इस गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करते हैं। जब माता सती ने पुनः जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया था, तो नारद जी के उपदेश से उन्होंने कठोर तप किया,
जिसके फल स्वरूप वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकी। इस कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी पड़ा। महादेव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती गंगोत्री के पास गंगा अवतरण स्थान पर भृंगी तीर्थ में तपस्या करने चली गई। वहाँ भगवान शिव की आराधना करते हुए उन्होंने 10,000 वर्षों तक केवल फल कंदमूल खाए और 100 वर्षों तक शाक खाकर जीवित रही। इस प्रकार कठोर उपवास रखकर और वर्षा तथा धूप को सहते हुए तपस्या करती रही। उसके बाद उन्होंने 3,000 वर्षों तक गिरे हुए सूखे बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। उसके बाद तो उन्होंने वे सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। इस प्रकार निर्जल और निराहार रहकर वे कई हजार वर्षों तक तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। इस प्रकार कठोर तप करके माता पार्वती ने आखिरकार भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया। तपस्या के कारण शुद्ध होने पर माँ पार्वती के साथ महादेव का विवाह हुआ और उन्हें अपनी पत्नी रूप में भगवान शिव ने स्वीकार किया। इस प्रकार कठोर तप करने के कारण माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिसका प्रमाण हमें शिव पुराण से मिलता है। तो इस प्रकार माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है और नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी माँ है। माँ पार्वती का ये स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। उन्होंने दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू धारण किया है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाती है। उनका स्मरण मात्र करने से एकाग्रता और स्थिरता आती है। साथ ही विवेक, बुद्धि और धैर्य में भी वृद्धि होती है। माता की भक्ति करने से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे सद्गुणों में वृद्धि होती है। आइए अब हम देवी भगवती से जुड़ी एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय व्यासदेव ने राजा जन्मेजय से इस कथा का वर्णन किया था और वो कथा इस प्रकार है। अनेक वर्षों पूर्व हैहय वंश में एक राजा हुए थे। उनका नाम था कार्तवीर्य। धर्म में सदा तत्पर रहने वाले उन बलशाली राजा की 1000 भुजाएं थीं, अतः लोग उन्हें सहस्त्र अर्जुन भी कहते थे। उन्होंने दत्तात्रेय जी से मंत्र की दीक्षा ली थी और उस समय वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। भगवती जगदम्बा उन नरेश की इष्ट देवता थी। वे परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ और भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। इस परम धार्मिक नरेश का अधिकतर समय दान करने में ही व्यतीत होता था। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए थे और प्रचुर संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दी थी। उस समय राजा कार्तवीर्य के दान से वे भृगुवंशी ब्राह्मण अत्यंत धनी कहलाने लगे थे। घोड़े और रत्न इत्यादि की प्रचुर संपत्ति के कारण विश्व में उनकी अपार ख्याति हो गई थी। जब राजा सहस्त्र अर्जुन का स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद हैहय वंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए। एक समय इन सभी क्षत्रियों को धन की आवश्यकता पड़ी और इस धन को मांगने के विचार से वे उन सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। विनम्रता पूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने कुछ भी धन नहीं दिया। वे बार बार यही कहते रहे कि हमारे पास कोई धन नहीं है। ब्राह्मणों को लगने लगा कि ये हैहय वंशी क्षत्रिय अब हमें अवश्य ही भयभीत करेंगे, इसलिए उन सभी ब्राह्मणों ने अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी। कई ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति को दूसरे ब्राह्मणों के घर में छिपा लिया। इस प्रकार लोभ के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था। अपने यजमानों को इस प्रकार दुखी देखकर भी वे धन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद बहुत से हैहय वंशी क्षत्रिय धन प्राप्त करने की इच्छा से भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रम पर पहुँचे। जब जाकर देखा तो ब्राह्मण तो अपने अपने आश्रम छोड़ के चले गए थे। तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए वहाँ की जमीन को खोदना आरंभ किया और इसी बीच किसी एक व्यक्ति की दृष्टि घर में गाड़े हुए धन पर पड़ी। सबने धन देख लिया था। जहाँ भी पता चला वहीं जमीन खोद कर वे सारा धन ले लेते। धन की लालच में आकर उन क्षत्रियों ने आस पड़ोस के ब्राह्मणों के सारे घर खोद डाले और वहाँ भी उन्हें अन्य संपत्ति प्राप्त हो गई। अब ये देखकर सभी ब्राह्मण रोने और गिड़गिड़ाने लगे। आखिर अंत में उन्होंने क्षत्रियों की अधीनता स्वीकार कर ली।
अब उन सभी ब्राह्मणों के घर से अधिकतर धन निकल चुका था। हालांकि वे सभी ब्राह्मण क्षत्रियों की शरण में चले गए थे, लेकिन फिर भी क्रोध के वशीभूत होकर उन क्षत्रियों ने उन पर बाण की वर्षा करना चालू रखा। उस समय कुछ भृगुवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की गुफाओं में चले गए, छिप गए, तो हैहय वंशी क्षत्रिय भी वहां पहुंच गए। भृगु कुल का संहार करते हुए वे इस भूमंडल पर विचरण करने लगे। जहां भी इन क्षत्रियों को भृगु के वंशज मिल जाते, वे उन्हें अपने तीखे तीरों से मारकर उन्हें मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंचा देते। अब ये सभी क्षत्रिय पाप करने लगे थे। उनके इस निंदनीय कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था, वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुरोरी पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। और उस समय तीर्थवासी कुछ अन्य मुनियों ने उन अभिमानी हैहय वंशी क्षत्रियों से कहा, हे क्षत्रियों, तुम ब्राह्मणों पर इतना भयंकर क्रोध मत करो, ये बड़ा ही अनुचित कर्म है। तुम्हें ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। जो भृगुकुल की स्त्रियों के गर्भ का भी उच्छेद करने में तुम तत्पर हो गए हो। हे क्षत्रियों, जब पुण्य अथवा पाप उग्र और असीमित हो जाता है, तब उसका फल इस जन्म में ही सामने आ जाता है। अतः कल्याणकामी पुरुषों को ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। क्रोध में भरे हुए वे हैहय संज्ञा क्षत्रियों ने जब ये बात सुनी, तो उन्होंने उन परम दयालु मुनियों से कहने लगे, आप सब लोग तो साधु पुरुष हैं, ये पाप कर्म क्यों किए जाते हैं? इसका रहस्य आप नहीं जानते। हमारे पूर्वज बड़े महात्मा पुरुष थे। कूटनीति के विशेषज्ञ इन ब्राह्मणों ने उन्हें धोखे में डालकर सारा धन उनसे छीन लिया था। ये सभी ब्राह्मण बगुले के समान हैं। हमने अपने कार्य के लिए जब प्रार्थना पूर्वक उनसे धन मांगा, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। हम तो उनके यजमान हैं। हम महान कष्ट भोग रहे थे और ये बात वे भी जानते थे। हमने उनसे थोड़ा सा ही धन मांगा था, लेकिन उनके मुख से बार बार यही निकलता रहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, चले जाओ। धन पास होने के बाद भी उन्होंने हमारी प्रार्थना को ठुकरा दिया था। जब हमारे पूर्वज महाराज कार्तवीर्य ने इन्हें अपनी संपत्ति सौंपी थी, तब किस प्रयोजन से ये उनकी धन की सारी संभाल करते रहे? ना तो उन्होंने कोई यज्ञ किया, ना याचक के मांगने पर कुछ दान दिया। ब्राह्मण का तो कर्तव्य होता है कि वो किसी भी प्रकार के धन का संचय ना करे, विधि पूर्वक यज्ञ करे, दान दे और सुख सुविधा के लिए खाने पीने में व्यय करे। हे विप्रो, ऐसा बताया गया है कि धन रहने पर राजा, चोर, अग्नि और धूर्तों द्वारा महान भय उपस्थित होता है। धन का संग्रह करने वाला व्यक्ति स्वयं मरकर उससे अलग हो कठिन दुर्गति को प्राप्त करता है। ये सभी नियम वे जानते थे। उसके बाद भी ये पुरोहित ब्राह्मणों ने लोभ के कारण संशय में पड़े रहे। दान, भोग और नाश, यही तीन धन की गतियां हैं। पुण्यात्मा पुरुषों का धन दान और भोग में खर्च होता है और पापी यूं ही अपनी संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। जो कृपण लोग न तो धन का दान करता है, न खाने पीने में खर्च करता है और केवल संचय ही करता रहता है, उसे महान क्लेश भोगना पड़ता है और अंत में उसका धन नाश हो जाता है। इसलिए हमारे गुरु कहलाने वाले इन अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम तत्पर हुए हैं। ये बड़े ही धूर्त हैं। आप तो महात्मा पुरुष हैं, इसलिए आप कृपया इस विषय में क्रोध ना करें। इस प्रकार मुनियों को आश्वासन देने के बाद उन हैहय वंशी क्षत्रियों ने अपना कुकृत्य चालू रखा। धन की लालच में आकर उन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को बहुत सताया। लोभ में भरे हुए मानव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वो पापी व्यक्ति कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो नहीं कर सकता? काम, क्रोध और अहंकार ये तीनों शत्रु हैं, लेकिन ये लोभ इनसे भी बढ़कर शत्रु है। इस प्रकार हैहय वंशी क्षत्रियों ने दुष्ट बुद्धि वाले बनकर समस्त भार्गव वंश के ब्राह्मणों का संहार कर दिया। जब हैहय वंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को इस बात का पता चला, तो वे अपार पीड़ा का अनुभव करने लगी। तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश होकर हिमालय पर्वत पर चली गई। वहीं नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की माँ गौरी की मूर्ति बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी। अब उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पधारी और उनसे कहा, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जांघ से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वो पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ।
उनमें से एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया। उसका हृदय भी भय से वंचित नहीं था। वंश वृद्धि के लिए वो वहां से भाग चली। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया। जब उन्होंने देखा कि तेज से इस ब्राह्मणी का मुखमंडल चमक रहा है, तब वे उसके पीछे दौड़े और कहने लगे, बहुत शीघ्र ही इस नारी को पकड़ लो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके ये यहाँ से जा रही है। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वे उस स्त्री के निकट पहुंच गए। भय से अत्यंत घबराई हुई वो स्त्री सामने आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी। गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना कि माता रो रही है। इसकी अवस्था बड़ी दयनीय है और कोई भी उसका रक्षक नहीं है। क्षत्रियों से संतप्त होने के कारण उसके नेत्र जल की धारा बहा रहे हैं। लगता है कि गर्भवती हिरनी सिंह के पंजे में पड़ गई हो। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भ में स्थित बालक के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वह जांघ चीर कर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य प्रकट हुआ हो। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही उन क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति को हर लिया। उस बालक की ओर देखते ही मानो वे सभी क्षत्रिय नेत्र विहीन हो गए थे। जन्मांध प्राणी की भांति वे पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस बालक को देखते ही वे नेत्रहीन कैसे हो गए। इससे ये पता चलता है कि इस ब्राह्मणी का ही ये प्रभाव है, क्योंकि इसके पास सतीत्व का महान बल होगा। पतिव्रता नारियों का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। दुखी होने पर वे क्षण भर में ही क्या नहीं कर सकती। ये सोचकर वे दृष्टिहीन और निराश्रय हय वंश के क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए। उन्होंने अपनी सुध-बुध खोकर दोनों हाथ जोड़ लिए और भय से घबराई हुई उस ब्राह्मणी को प्रणाम किया। उन्होंने ब्राह्मणी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, अब आप प्रसन्न हो जाइए। हम आपके सेवक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पापमय बुद्धि हो जाने के कारण हम क्षत्रियों द्वारा महान अपराध हो गया है और इसी के फल स्वरूप आपकी दृष्टि पड़ते ही हम सब नेत्र विहीन हो गए। हे माते, हम आपकी शरण में आए हैं। अंधा हो जाना मरण से भी अधिक कष्टप्रद होता है, अतः हमें पुनः नेत्र प्रदान करने की कृपा करें। पुनः दृष्टि प्रदान करके हम सब क्षत्रियों को अपना सेवक बना ले और फिर हम शांत होकर अपने अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे और इसके बाद कभी भी हम ऐसा घृणित कार्य नहीं करेंगे। अज्ञानवश हमारे द्वारा जो अपराध हुआ है उसे कृपया आप क्षमा करें। हाथ जोड़कर अपने समक्ष खड़े हुए उन नेत्रहीन क्षत्रियों को देखकर ब्राह्मणी ने उनसे कहा, हे क्षत्रियों, मेरे द्वारा तुम्हारी दृष्टि नहीं हरी गई है, ये निश्चित है। मैं तुम पर कुपित भी नहीं हूँ। इसका वास्तविक कारण मैं बता रही हूँ। सुनो, इस समय ये जो भृगुकुल का दीपक बालक मेरी जांघ से उत्पन्न हुआ है, तुम उसी के कोप के भाजन बने हुए हो। रोष में आकर बालक ने ही तुम्हारे नेत्र स्तंभित कर दिए हैं। भृगु के वंशज निरपराधी, धर्मात्मा और तपस्वी थे। जब तुम इनको मार रहे थे तब मेरे गर्भ में ये बालक आ चुका था। इसे 100 वर्षों से मैं अपने गर्भ में धारण किए रही थी। इसने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन बड़ी सुगमता से किया है। भृगु वंश का उत्थान करने के लिए वो प्रकट हुआ है और वो गर्भ में ही सुशिक्षित हो चुका है। यही पितरों के वध से कुपित होकर तुम्हें मारने के लिए उत्सुक हुआ था। मेरा ये पुत्र भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं के दिव्य तेज से तुम्हारी आंखें देखने में असमर्थ हो गई है। प्रार्थना करने पर यदि मेरा ये बालक प्रसन्न हो गया तो वो तुम्हें नेत्र ज्योति अवश्य वापस प्रदान कर देगा। अब उस समय वो बालक एक श्रेष्ठ मुनि के रूप में विराजमान था। ब्राह्मणी की बात सुनकर हय वंश के क्षत्रियों ने उसके चरणों में मस्तक झुका दिया और बड़ी नम्रता के साथ नेत्रों में ज्योति पाने के लिए वे प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना से वो मुनि कुमार प्रसन्न हो गया और उनसे कहने लगा, हे राजाओं, ठीक है, आप मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाइए। दैव ने जो कुछ भी निश्चित कर दिया है वह अवश्य होकर रहेगा। इस विषय में कोई शोक नहीं करना चाहिए। सभी ऋषि लोग पहले की ही भांति सुख पूर्वक समय व्यतीत करें। जितने भी क्षत्रिय हैं वे सब भी क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने राज्य में लौट जाएं। इस प्रकार उस तेजस्वी बालक के उपदेश देने पर हय वंशी क्षत्रिय आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। अब उनके नेत्रों में पूर्ववत ज्योति आ गई थी। अब वे देखने लगे थे। ब्राह्मणी भी तेजस्वी और पृथ्वी के रक्षक के रूप में प्रकट हुए उस दिव्य बालक को लेकर अपने आश्रम में वापस आ गई। बड़ी सावधानी से वो उसका पालन पोषण करने लगी और इस प्रकार उस बालक ने भृगुवंशी ब्राह्मणों के वंश की रक्षा की। ये ऐसा बालक था जो कि भगवती देवी ब्रह्मचारिणी यानी माता पार्वती की कृपा से प्रकट हुआ था।
चलिए अब हम देखते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान कीजिए। पूजा के स्थान पर गंगा जल छिड़क कर उसका शुद्धिकरण कर लीजिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा है तो उनका गंगा जल से अभिषेक करें। अगर मूर्ति नहीं है तो चित्र के ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क कर उसे स्वच्छ करें। तत्पश्चात माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। भोग में स्वादिष्ट व्यंजन और फल, मिठाई इत्यादि अर्पित करें, किंतु भोग अर्पित करते समय ये ध्यान रखें कि ये शुद्ध और सात्विक हो, यानी बिना प्याज लहसुन का, क्योंकि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। अब धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ की आरती करें। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल अत्यंत पसंद है, इसलिए संभव है तो माँ की पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ को चीनी और मिश्री भी काफी पसंद है, इसलिए उनको चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। दूध और दूध से बने व्यंजन भी उन्हें अति प्रिय है, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। इन्हीं चीजों का दान भी करना चाहिए, तो माँ के आशीर्वाद से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब इस मंत्र के द्वारा माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान और मंत्र जप कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम जपमाला कमंडलो धरा ब्रह्मचारिणी शुभम। इस प्रकार द्वितीय नवरात्रि का पूरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाए तो देवी माँ अवश्य प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि करती हैं। तो हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। इस नवरात्रि के पावन दिनों में देवी माँ भगवती, देवी दुर्गा की नित्य निरंतर कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।